श्री रामनवमी के मौके पर भद्राचलम में अवामी हुकूमत के तहत अहम तरक्याती मंसूबों का आगाज किया गया। वजीर आला रेवंत रेड्डी ने भद्राचलम देवस्थानम की दोबारा तरक्की और गोदावरी पुष्कर घाट की तामीर के लिए भूमि पूजा में शिरकत की। वजीर आला ने 351 करोड़ रुपयों के तरक्याती कामों का इफ्तिताह किया। इस तकरीब में वजीर पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी, नायब वजीर आला भट्टी विक्रमार्का, टी नागेश्वर राव, कोंडा सुरेखा और मुकामी रुकने पार्लियामेंट व दीगर भी मौजूद थे। इस मंसूबे का मकसद भद्राचलम देवस्थानम को जुनूबी अयोध्या की तर्ज पर तामीर करना है और वजीर आला की हिदायत करदा मास्टर प्लान के तहत पहले मरहले में 351 करोड़ रुपये की लागत से तरक्याती कामों का आगाज किया गया। रामनवमी के मौके पर वजीर आला रेवंत रेड्डी ने भद्राचलम के मथिला स्टेडियम में मुनक्किदा पूजा तकरीब में शिरकत की। इस मौके पर वजीर आला रेवंत रेड्डी ने रियासती हुकूमत की तरफ से भगवान राम के लिए रेशमी लिबास और मोतियों का ताज पेश किया। खुसूसी पूजा तकरीब में नायब वजीर आला भट्टी विक्रमार्का, रियासती वज़रा, अराकीन पार्लियामेंट, अराकीन असम्बली, MLCs के अलावा आला हुक्काम और बड़ी तादाद में अकीदतमंद भी मौजूद थे। तकरीब में अकीदत और मजहबी जोशो खरोश के साथ रसूमात अंजाम दी गई। तेलंगाना के गवर्नर शिव प्रताप शुक्ला और जानकी शुक्ला ने श्री रामनवमी की तकरीबात में शिरकत की। इस सिलसिले में लोक भवन के कम्युनिटी हॉल में लोक भवन मुलाजिमीन के ज़ेरे एहतिमाम अकीदत व एहतराम के साथ मुनक्किदा पूजा में शामिल हुए। इस मौके पर इन्होंने मौजूद एहलकारों और अमले को भी शानदार तकरीब पर मुबारकबाद दी। बादज़ा गवर्नर जोड़े ने भाग्यनगर श्री रामनवमी जश्न कमेटी के ज़ेरे एहतिमाम मुनक्किदा तकरीबात में भी शिरकत की और श्री रामनवमी की रथ यात्रा का आगाज किया। हैदराबाद में रामनवमी के जुलूस के सिलसिले में शहर भर में सख्त सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए हैं। तकरीब की हिफाजत के लिए 3000 से 5000 पुलिस एहलकार तैनात किए गए, जबकि अहम मुकामात की निगरानी के लिए CCTV कैमरे और ड्रोन्स भी इस्तेमाल किए जा रहे हैं। जुलूस के रास्ते में वाक़ई मसाजिद बशमूल सिद्दी अंबर बाजार की मस्जिद को सालाना रिवायत के मुताबिक सफ़ेद कपड़े से ढांपकर बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी को बरकरार रखा गया। अहम रास्तों पर ट्रैफिक के मुतबादिल इंतजाम किए गए और शहरियों से अपील की गई है कि वो ट्रैफिक जाम से बचने के लिए अपने सफ़र की मनसूबाबंदी पहले से कर लें। हैदराबाद पुलिस कमिश्नर VC सजनार ने आज सीताराम बाग का दौरा करते हुए सिक्योरिटी की सूरत हाल का जायजा लिया, जहां से श्री रामनवमी के पेश नजर शोभा यात्रा निकाली जा रही है। पुलिस कमिश्नर ने मीडिया से गुफ्तगू में बताया कि यात्रा को पुरअमन तरीके से मुकम्मल कराने के लिए तमाम जरूरी इंतजाम किए गए हैं। यात्रा दोपहर 2 बजे सीताराम बाग मंदिर से शुरू हुई और रात 10 बजे तक जारी रहेगी। మొత్తం హైదరాబాద్ సిటీలో దాదాపు 339 రిలీజియస్ ఫంక్షన్స్ ఉండడం జరుగుతుంది। కళ్యాణము అట్లానే కొన్ని చోట్ల కూడా ప్రొసెషన్స్ ఉండడం జరుగుతుంది। ముఖ్యంగా ఒక 4 जिले निजामाबाद की सीताराम कल्याण महोत्सवम में मुनक्किदा पूजा तकरीब में तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर महेश कुमार गौड़ ने शिरकत की। शहर के किले राम मंदिर में मुनक्किदा पूजा तकरीब में महेश कुमार गौड़ ने अपने अहले खाना के साथ शिरकत करते हुए भगवान राम का आशीर्वाद लिया। रामनवमी के मौके पर हैदराबाद कोतवाल VC सजनार ने राम मंदिर में खुसूसी पूजा की। नल्लाकुंटा में वाक़ई राम मंदिर पहुंचकर सिटी पुलिस कमिश्नर VC सजनार ने पूजा की और मंदिर में मुनक्किदा खुसूसी प्रोग्राम में शिरकत की और भगवान का आशीर्वाद लिया। इस मौके पर मंदिर में रूहानी माहौल और अकीदत भरी तकरीबात का अहतमाम किया गया था, जिसमें सजनार ने मजहबी रसूमात में हिस्सा लिया। हैदराबाद पुराने शहर के उप्पुगुड़ा में वाक़ राम मंदिर में श्री राम भक्त समाज के ज़ेरे एहतमाम खुसूसी पूजा तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें चार मीनार जोन के DCP किरण कुमार खेरे और मदनापेट CI अंजनीलू ने मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत की और भगवान राम का आशीर्वाद लिया। पुलिस ओहदेदार मंदिर के लिए रेशमी लिबास और मोतियों का ताज पेश किया। इस तकरीब में भाग्यनगर जिला BJP सदर निरंजन यादव, राम गोपाल यादव और दीगर ने भी शिरकत की। मंदिर के पुजारियों ने वैद पढ़ा और फिर खुसूसी पूजा की।
అందరికీ ఈ శ్రీరామనవమి గురించి శుభాకాంక్షలు. ఈరోజు ఇక్కడ రామనాయ టెంపుల్ ఈ చౌనీ టెంపుల్ వచ్చి చాలా సంతోషం. ఒక మంచి ఫాస్ట్ చాలా సంవత్సరాల నుంచి ఒక ట్రెడిషన్ కూడా ఉంది. ఈ ప్రాచీన రోజుల్లో అందరూ బిజీగా వచ్చి ప్రాపర్గా बीआरएस के वर्किंग प्रेसिडेंट केटीआर ने आज श्रीशैलम पहुंचकर राम मंदिर में खुसूसी पूजा की। श्रीशैलम देवस्थानम के अहाते में श्री अंजनेया स्वामी मंदिर के कैंपस में वाक़े राम मंदिर में केटीआर ने खुसूसी पूजा की। तकरीब की इब्तिदा खुसूसी पूजा से हुई, जिसमें भगवान राम, देवी सीता और भगवान अंजनेया की पूजा की गई। मंदिर के पुजारियों और वैद पंडितों ने मंत्र पढ़े और केटीआर ने कौमी अमन व खुशहाली, कुदरती आफात की रोकथाम, ज़राअत के लिए बरवक्त बारिश और तमाम शहरियों के लिए सेहत व लंबी उम्र के लिए दुआएं की। खासतौर पर आग और गाड़ियों के हादसात से हिफाजत के लिए दुआ की गई और सबके लिए हमवार और पुरअमन जिंदगी की ख्वाहिश जाहिर की गई। वरंगल में हज 2026 के आज़मीन के लिए रियासती हज कमेटी की जानिब से वैक्सीनेशन कैंप का इनेकाद किया गया। ये प्रोग्राम IMA हॉल में रियासती हज कमेटी के चेयरमैन सैयद खुसरू पाशा की सदारत में मुनक्किद हुआ। इस मौके पर DMHO डॉक्टर अय्यप्पा और जिला इम्यूनाइजेशन ऑफिसर ज्ञानेश्वर ने भी शिरकत की। चेयरमैन सैयद खुसरू पाशा ने खिताब करते हुए कहा कि हज जिंदगी में एक बार अदा किया जाने वाला अहम फरीज़ा है और इसे बेहतर तरीके से अदा करने के लिए सेहत का ख्याल रखना भी बेहद ज़रूरी है। इसी मकसद के तहत ये वैक्सीनेशन कैंप मुनक्किद किया गया। आज हज 2026 हमारी वरंगल जिला तो जो भी आदमी थे उनका वैक्सीनेशन किया गया और सबको ये कहा गया कि मुनासिब जगह को हमारे आपको सिखाते हैं, आप किताबों में भी पढ़ सकते हैं, लेकिन अपना सेहत का ख्याल रखें। जिसके लिए तेलंगाना स्टेट हज कमेटी ने हज के लिए पहला कदम रखा। हमारी माँ बहनें घर से कम निकलती हैं, वहाँ पर रोज़ 4-5 किलोमीटर आपको चलना है, तो रोज़ चलने की आदत डालें ताकि वहाँ हैदराबाद में जुमा के रोज हरिता प्लाजा में मुनक्किदा इंटरनेशनल बुध पीस कॉन्फ्रेंस 2026 में वज़ीर सयाहत व सकाफत जोपल्ली कृष्णा राव को आलमी अमन में खिदमात के इतराफ़ में ग्रैंड प्राइज फॉर कंट्रीब्यूशन टू वर्ल्ड पीस अवार्ड से नवाजा गया और इस मौके पर वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की क़ियादत में रियासती हुकूमत की अमन, रवादारी और अदम तशद्दुद की अक़दार को उजागर किया गया। वज़ीर जोपल्ली कृष्णा राव ने खिताब में कहा कि बुद्ध की करम, मेहरबानी और अदम तशद्दुद की तालीमात जदीद दुनिया में जारी इख्तिलाफ़ात और नफ़रतों के हल के लिए रहनुमाई फ़राहम करती हैं। उन्होंने बताया कि तेलंगाना कदीम ज़माने से बुद्ध के वर्से के लिए मारूफ है। कॉन्फ्रेंस में श्रीलंका के बुद्ध शासन वज़ीर, वियतनाम के नुमाइंदे, आसार कदीमा के डायरेक्टर अर्जुन राव समेत 22 ममालिक से आए 150 नुमाइंदे भी शरीक रहे। वज़ीर ने बताया कि तेलंगाना बुद्ध वनम प्रोजेक्ट आलमी सतह पर ज़ियारत करने वालों को शानदार तजुर्बा फराहम करेगा और रियासत को आलमी बुद्ध सयाहती नक्शे पर मुमताज़ मकाम दिलाएगा। यादाद्री भुवनगिर जिले के तारक राम नगर में घर के सामने खेल रहे एक 4 साला बच्चे पर आवारा कुत्तों ने हमला कर दिया। कुत्तों ने 4 साला बच्चे की आंख पर हमला किया, जिसकी वजह से आंख शदीद मुतासिर हुई। इसके अलावा जिस्म के दीगर हिस्सों पर भी कुत्तों ने हमला किया। इब्तदाई तिब्बी इमदाद के बाद जख्मी बच्चे को बेहतर इलाज के लिए हैदराबाद मुंतकिल किया गया। इसी दौरान संजीव नगर में एक और बच्चे पर भी आवारा कुत्तों ने हमला कर दिया। दोनों बच्चों को रेबीज़ के वैक्सीन दिए गए हैं। इस वाक़े ने मुकामी शहरियों में शदीद तशवीश पैदा कर दी है और म्युनिसिपल हुक्काम से मुतालबा किया जा रहा है कि आवारा कुत्तों के खिलाफ फौरी और मौसर इक़दाम किए जाएँ ताकि मुस्तक़बिल में इस तरह के हादसा से बचा जा सके। यादाद्री भुवनगिर जिले के तारक राम नगर में 4 साला बच्चे प्रयांश पर आवारा कुत्तों ने हमला कर दिया, जिसकी वजह से प्रयांश शदीद तौर पर जख्मी हुआ। इब्तदाई तिब्बी इमदाद के बाद जख्मी प्रयांश को हैदराबाद मुंतकिल कर दिया गया। रुकने पार्लियामेंट चामल्ला किरण कुमार रेड्डी ने मुतासरा के अहलखाना से फ़ोन पर बातचीत की। कहा कि इलाज के लिए तमाम अखराजात हुकूमत की जानिब से बर्दाश्त किए जाएंगे। साथ ही रुकने पार्लियामेंट ने जिला कलेक्टर से बात की, हुक्काम को हिदायत दी कि इस तरह के वाक़यात दोबारा ना हो, इस तरह के इक़दाम किए जाएँ। నిన్న 4 ఏళ్ల బాలుడు ప్రియాంశు తారక్ రామ్ నగర్ భువనగిరిలో ఈ వీధి కుక్కల కాటుకు గురయ్యారు.
దీన్ని నేను సాయంత్రం లేట్ నైట్ చూసిన తర్వాత అధికారులతో కూడా మాట్లాడినా. కలెక్టర్ గారు, మున్సిపల్ అధికారులు అక్కడ ఉన్నటువంటి హాస్పిటల్ నుంచి యశోద హాస్పిటల్కి షిఫ్ట్ చేయడం జరిగింది. ఇప్పుడు వాళ్ళ తల్లిదండ్రులతో ఇప్పుడే మాట్లాడినా. ఎల్వి ప్రసాద్ హాస్పిటల్లో ఆ కంటికి ఏదైతే డ్యామేజ్ జరిగిందో దాని మీద ఆపరేషన్ జరుగుతుంది. ఇది చాలా దారుణమైనటువంటి సంఘటన. ఇటువంటి సంఘటన పునరావృతం కాకుండా చూసుకోవాలి. ఎందుకంటే ఇప్పుడే జడ్జిమెంట్లు చూసినట్టయితే 2025లో కూడా ఇటువంటి జడ్జిమెంట్లు వచ్చినాయి. ఎందుకంటే 24లో చాలా వరకు భారతదేశంలో, ముఖ్యంగా ఇక్కడ ఢిల్లీలో కూడా ఇటువంటి సంఘటనలు జరగడంతో సుప్రీంకోర్టు స్పందించింది. యానిమల్ బర్త్ కంట్రోల్ అనే ఒక చట్టాన్ని తీసుకొచ్చి వీలైనంత వరకు ఈ వీధి కుక్కలను కంట్రోల్ చేయడానికి వాటికి స్టెరిలైజేషన్, రీలొకేషన్ లాంటివి చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. కానీ ఎన్నోసార్లు మనం విస్మరిస్తుంటాం. ఎందుకంటే నెంబర్స్ పెరిగినప్పుడు